क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा भी स्थान है जहां आज तक कोई इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच सका। एक ऐसा पर्वत जो ना तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ना ही सबसे अधिक दुर्गम, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचना आज भी असंभव माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की। आज की कहानी में आप जानेंगे वो रहस्य जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए, और वो अद्भुत बातें जो इस पर्वत को एक दिव्य और जीवित शक्ति बनाती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट आपको हैरान कर देगा। शुरुआत जहां वैज्ञानिक भी मौन हो जाता है। कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर से भी काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का धाम है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं और ब्रह्मांड के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। अलौकिक संरचना और वैज्ञानिक रहस्य। यह पर्वत अकेले खड़ा है और चारों दिशाओं में एकदम सममित आकार में फैला हुआ है। रशियन वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना मानव निर्मित पिरामिड से की है। उनका मानना है कि यह एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कि जीपीएस और कंपास को काम करने नहीं देता। यहाँ समय की धारणा भी बदल जाती है। कई यात्रियों का दावा है कि जब वे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तो उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ने लगे, जैसे वे कई हफ्तों तक वहां रहे हों, जबकि असल में वे सिर्फ कुछ ही दिन वहां रुके थे। कैलाश चढ़ाई का निषेध एक चेतावनी है या सुरक्षा? अब तक कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें या तो अचानक बीमारियों ने घेर लिया या रहस्यमयी घटनाओं का शिकार होना पड़ा। महान पर्वतारोही रेइनहोल्ड मिशनर ने भी कैलाश पर्वत को अचढ़नीय कहा है, यानी इसे चढ़ा ही नहीं जा सकता। कुछ विदेशी पर्वतारोहियों को जब इसकी चढ़ाई की अनुमति मिली तो चीन सरकार ने ही अंतिम समय पर रोक लगा दी, क्योंकि वहाँ के स्थानीय बौद्ध, जैन, तिब्बती और हिंदू सभी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि जो इसकी चोटी पर चढ़ेगा वह सीधे मृत्यु को आमंत्रण देगा। कैलाश धर्मों का संगम। इस धर्म में, हिंदू धर्म में, यह भगवान शिव का घर है। बौद्ध इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, यानी स्नो जेल। जैन धर्म में इसे ऋषि भदेव का निर्वाण स्थल माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह चक्र संवर का निवास स्थान है। यानी एक ही पर्वत, चार धर्म, लेकिन सब की श्रद्धा एक समान। चार रहस्यमयी नदियाँ, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। कैलाश पर्वत से चार पवित्र नदियाँ निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली। ध्यान दीजिए, ये नदियाँ चारों दिशाओं में बहती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्या ये संयोग मात्र है या फिर कोई दिव्य योजना? भारतीय पुराणों में इसे विश्व का मेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड का केंद्र, शिव और पार्वती का धाम। पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती यहाँ निवास करते हैं, कभी रुद्र रूप में, कभी सौम्य रूप में। भगवान शिव यहाँ केवल योगी रूप में रहते हैं, ना भोग की इच्छा, ना ही मोह। शिव यहाँ तपस्वी हैं और कैलाश वही स्थान है जहाँ ब्रह्मांड की चेतना स्थिर होती है। मान्यता है कि भगवान शिव जब यहाँ ध्यान में होते हैं तो दुनिया में शांति बनी रहती है, और जब उनकी ध्यान टूटता है तो संसार में हलचल मच जाती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन। स्कंद पुराण, शिव पुराण, रामायण और महाभारत सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत का वर्णन आता है। महाभारत में लिखा है कि पांडव कैलाश पर्वत के रास्ते ही स्वर्ग को पधारे। स्कंद पुराण कहता है, जो व्यक्ति कैलाश का एक बार भी दर्शन कर ले वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मानसरोवर, आत्मा का शुद्धिकरण स्थान। कैलाश के आसपास स्थित मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा की इच्छा से उत्पन्न बताया गया है। यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह झील इतना पवित्र है कि तिब्बती इसे अमृत मानते हैं। ऊर्जा केंद्र, ध्यान और मोक्ष का स्थल। कैलाश पर्वत को सप्तर्षि और योगियों का ध्यान स्थल भी कहा गया है। आज भी साधु और तपस्वी वहाँ ध्यान करने जाते हैं, लेकिन केवल सीमित स्थान तक।
क्योंकि पूरा कैलाश दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।